और देखिए, बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास 29 विभाग रखा है, जिसमें सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, नगर विकास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, जल संसाधन, श्रम संसाधन, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, SC/ST कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, वन एवं पर्यावरण, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज उसमें शामिल है। जबकि मंत्री विजय चौधरी के पास 10 विभागों का जिम्मा है, जिसमें जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा विभाग है। इसके अलावा मंत्री विजेंद्र यादव के पास 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्यनिषेध विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभाग शामिल है। और संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकिता, देखिए, विभागों को लेकर बंटवारा किया गया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने अपने पास 29 विभाग रखे हैं। इसके अलावा जो 2 मंत्री हैं, यानी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, इनके बीच भी विभागों का बंटवारा किया गया है। और ये भी स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही कि कहीं से कोई कमी नहीं होगी और सुचारू रूप से काम जैसे पहले चलते आ रहा था वैसे ही आगे भी चलेगा। अंकिता। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से कल विभागों का बंटवारा हुआ है, कल मुख्यमंत्री समेत 2 डिप्टी CM ने भी शपथ ग्रहण लिया है। और ऐसे में इसको समझिए कि 29 विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, तो 18 विभाग यानी कि जदयू के पास है, यानी जो डिप्टी CM बने हैं, जिसमें विजेंद्र यादव के पास 8 विभाग है, तो वहीं विजय कुमार चौधरी के पास वो 10 विभाग है। वहीं मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें ये भी खबरें आ रही हैं कि बंगाल चुनाव के बाद जो है वो लगभग, इसको ऐसे समझिए कि मई के पहले सप्ताह जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और ऐसे में जैसे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी और जदयू, इसके अलावा जो कई गठबंधन है, उनके अलग अलग जो सीटों का विभाग का बंटवारा हुआ, उसी तरीके से फिर से बंटवारा होगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम आपको रश्मि वो बता देते हैं कि यहाँ बीजेपी को CM समेत 15 सीट मिलने वाले हैं, 15 विभाग मिलने वाले हैं। जदयू को दोनों डिप्टी CM समेत 17, LJPR को पहले से 2 जो विभाग मिला है वो 2 सीट मिलेंगे। उसके साथ ही हमको 1 और RLM को 1 मंत्री पद की संभावना बताई जा रही है। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जो मई का पहला सप्ताह है उसमें ये सारी जो भी संशय है वो सभी दूर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जदयू के बीच जो बंटवारा यानी CM और डिप्टी CM के बीच में, तो सम्राट चौधरी के पास पूरे 29 जो है वो विभाग है और फिलहाल वो काम सुचारू तरीके से होगा। वो भी आपने देखा। और शपथ ग्रहण लेने के तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक किया है और बैठक के बाद जो है वो कई निर्णय लिए हैं। रश्मि। बिल्कुल अंकिता, देखिए, और यही वजह है कि विभागों का बंटवारा किया गया है। लेकिन इसके अलावा जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे, NDA के जितने घटक दल हैं उनमें बीच किस तरह से विभागों का बंटवारा बाद में किया जाता है, इससे लेकर क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल रश्मि, वही तो हमने बताया है कि CM समेत बीजेपी को 15 मंत्री मिलने की बातें हैं, तो वहीं डिप्टी CM समेत जदयू को 17, LJPR को 2 मंत्री पद मिलेंगे। इसके साथ ही RLM को 1 और 1 हमको मिलेगा। यानी कि वो जो पहले से जिस तरीके से विभाग बटे हुए थे वैसे ही इस बार भी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अब हो सकता है कि जिस मंत्री को इस बार जो पद मिले उसमें अलग बदलाव हो सकता है, वो अलग सी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है रश्मि
कि डिप्टी सीएम के तौर पर विजय कुमार सिन्हा थे, लेकिन इस बार तो विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है नहीं, उनके पास कई विभाग थे। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि विजय कुमार सिन्हा को जो विभाग मिले हुए थे, क्या दोबारा उन्हें वो विभाग मिलेगा, या फिर संभावनाएं जताई जा रही कि उस विभाग के अलावा दूसरा विभाग मिल सकता है। फिलहाल जो खास तौर पर आपने देखा होगा कि भूमि एवं राजस्व विभाग के में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, काफी सराहना मिली, तो वहीं पर अधिकारियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच ये है कि इस बार जब डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं तो क्या वो विभाग मिलेगा, इस पर सभी की नजर है। अब बिल्कुल अंकिता, देखिए, और यही वजह है कि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पिछले मंत्रिमंडल की तरह इस बार भी उन्हीं चेहरों को शामिल किया जाता है या कोई नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरे को रिपीट किया जाएगा। ये एक संशय है जो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल रश्मि, आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहा यह जा रहा है कि जदयू में जो पहले से जो मंत्री हैं उन सभी को फिर से रिपीट किया जाएगा। हो सकता है कुछ नए चेहरे आए, लेकिन बीजेपी में इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि कई ऐसे पुराने चेहरे हैं उसे हटाने की बातें कही जा रही है, तो वहीं कुछ नए चेहरे हैं उसे शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें तो आप देख रहे हैं कि हमें जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन है, उन्हें एक मंत्री पद मिल रहा है और वो ही उस पर रहते हैं। दूसरा आरएलएम की बात कर ले तो दीपक प्रकाश हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, तो उन्हें वो तो 2 सीटें जो सामने है वो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के अपने अपने बेटे हैं और वो दोनों जो है उन दोनों को पद मिलेगा। लेकिन एलजेपीआर की बात कर ली तो 2 सीट जो आप देखिए कि एक अग्रणी जाति और एक पिछड़ी जाति को इन्होंने दे रखा है, यानी कि अभी गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान है तो पीएचईडी के विभाग के मंत्री संजय सिंह है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से इन्हीं दोनों को रिपीट किया जाता है या फिर दोबारा इन्हें अब बदलने की संभावना है। इस पर हालांकि अब कुछ ही दिन बचे हैं रश्मि, वो भी संसद दूर हो जाएगा, लेकिन सभी की निगाहें विभाग पर है कि किनको कौन सा विभाग, क्योंकि इस बार ये प्रबल संभावना है कि विभाग इस बार मंत्री लोगों का बदलने वाला है, खास करके बीजेपी का। जदयू का भले जो पहले से विभाग है उन पुराने चेहरे को मिलने वाला है, लेकिन बाकी जो गठबंधन के हैं उनके विभाग के बदलने की संभावना है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल अंकिता, और नजर बनी रहेगी इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।